जय हिंद विद्यार्थियों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है। आप फर्स्ट वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप देख सकते हैं वहां से। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे पार्ट 2 में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री इंट्रोडक्शन में पी, बी और एच ढूंढने का आसान तरीका को जानेंगे। अब पी बी एच होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, अगर बात करूं, ये पी, लेटर पी जो है, आखिर त्रिकोणमिति में पी का मान होता क्या है, यानी पी ई आर पी ई एन डी आई सी यू एल ए आर, परपेंडिकुलर यानी लंब। और ये तो परपेंडिकुलर जो है बहुत बड़ा शब्द हो गया। पहला अक्षर जो है परपेंडिकुलर का पी, वो हम नोट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बेस, इसका हिंदी होता है आधार, और इसका फर्स्ट लेटर देखिए यहाँ पे बी लिखा गया है। ये है हाइपोटेनस यानी कर्ण, इसका देखिए फर्स्ट लेटर यहाँ पे एच है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग इस चैप्टर में जब भी हम बात करेंगे परपेंडिकुलर का, तो परपेंडिकुलर के जगह पर पी को हम लिखेंगे और बेस के जगह पर बी को लिखेंगे, हाइपोटेनस के जगह पर एच को लिखेंगे। आपको ये तीन चीज ध्यान रखनी है, बहुत काम वाला चीज है। 8.1 में तो खासकर इसका ही काम है, 2 में थोड़ा बहुत मिलेगा आपको, देखेंगे। यहाँ देखिए, आप तो समझ गए होंगे, पी फॉर परपेंडिकुलर हिंदी मीनिंग लंब, बी फॉर बेस हिंदी मीनिंग आधार, एच फॉर हाइपोटेनस हिंदी मीनिंग कर्ण। हाँ, एक चीज यहाँ पे देखिएगा, मैं नोट लिखा हुआ, ये देखिए 2 ठो में नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, सब इसी पर खेल है, एकदम ध्यान लगा के समझिएगा। देखिए यहां से नहीं जाइए, वीडियो बैक नहीं कीजिए, बिल्कुल। हाँ, अब ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, देखिए ए थीटा और सी थीटा, यानी कोई ना कोई यहाँ पे कोण है। यहाँ पे मैं लिख चुका हूं कोण ए कोण सी 90 डिग्री से छोटा है। इसके फर्स्ट वीडियो में यहाँ पे मैं बताया था कोण ए कोण सी जो है न्यून कोण है 90 डिग्री से छोटा है। यहाँ पे जो है ना, हमारे कैमरामैन जो उसको कट कर दिए थे। चलिए कोई बात नहीं, मैं आप ही समझा देता हूँ। यहाँ पे कोण सी और कोण ए 90 डिग्री से छोटा रहेगा और कोण बी 90 डिग्री के समान रहेगा, यानी ऐसा रहेगा। एक चीज आपको भली भांति पता होनी चाहिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, आई मीन 180 डिग्री। यानी इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री का होगा। चलिए ये बात की बात है, सोचा मैं बता दूं। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है जिस कोण यानी थीटा, आप समझ रहे हो। यहाँ पे ए बी सी ना दे करके प्रश्न में आपको जो है केवल थीटा भी दिया जा सकता है। ये थीटा मैंने लिखा, ये आपको गलत नजर आ रहा होगा क्योंकि मैं गलत लिखा हूं, इसलिए मैंने समझाने के लिखा था। जब ये 90 डिग्री है, ये कोई ना कोई मान होगा, या अगर ये मान लेते हैं 30 डिग्री, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, आप बताइए। 90 प्लस 30 120। त्रिभुज का तो तीनों कोण होता है 180 का, अगर इससे हम माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। और ये 90 माइनस थीटा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये तो 90 तो है ही, और ये इसका मान कुछ ना कुछ दिया होगा आपको। मान लीजिए 30 दिया गया, ये मैंने ऐड किया, यहाँ पे 120 आया। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री, आप पढ़े हैं। अब इसी फॉर्मूला पर हम देखिए क्या करते हैं। कोण ए का मान तो 30 है, प्लस कोण बी का मान 90, यहाँ पे कहा नहीं जा रहा लेकिन बी समकोण है इसलिए 90, और प्लस कोण सी यानी थीटा आपको पता ही नहीं है, बरोबर 180 कर लेते हैं। इसको ऐड करिएगा 120 प्लस कोण सी 180 इज इक्वल टू में, अब 180 सॉरी, यहाँ पे कोण सी का मान हो जाएगा 180 माइनस 120, कोण सी का मान हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कोई मान दिया हुआ है ना, तो देखिएगा ये तो इस बेस पर हो गया, लेकिन 90 माइनस थीटा के बेस पर मैं यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस समकोण त्रिभुज में हम जो है इसको लेकर बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ था, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम था, मैं बाद में चेक किया तो ये तो गड़बड़ हो गया, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए ये कैसे होगा, क्योंकि मैंने बताया थीटा यानी कोण ए का मान यहाँ पे मैंने बताया 30 डिग्री दिया हुआ है, और कोण बी का मान आपको समकोण है तो 90 डिग्री के बराबर होगा ही। तो कोण सी फाइंड करने के लिए हमें 90 डिग्री माइनस थीटा को लिखना होगा, तो 90 माइनस थीटा का मान 30 डिग्री, जैसे कि आप रिजल्ट देख सकते हैं 60 डिग्री आ गया। बिल्कुल आप कह सकते हैं ना अब ये थीटा और
90 माइनस थीटा, और ये समकोण का जो साइन है यहाँ पे आप कह सकते हैं थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, और ये वाला समकोण मिलकर के 180 डिग्री होगा। अब आप समझ गए होंगे बेहतर, हमें इस प्रकार से नहीं जाना है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें इस प्रकार से खोजना है दूसरे थीटा को। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ये यहाँ पे थीटा की बात मैंने किया, मैंने क्यों किया अभी समझ में आएगा, अभी जस्ट कुछ देर में। हाँ, एक काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये पूरा नोट कर लीजिए। आप लोग नोट कर लिए? चलिए अब हम इस नोट के अनुसार जो है समझते हैं। मैंने फिर से यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। चलिए मैं लिखता हूं ए, बी और सी। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। उम्मीद है ये समझ गए होंगे मैंने ऐसा 90 माइनस थीटा क्यों लिखा, क्योंकि 90 माइनस थीटा में से माइनस करेंगे तो नेक्स्ट एंगल सी निकलेगा। यहाँ पे जो भी रहेगा निकलेगा बी, सी, डी, ई, या कुछ भी एबीसीडी का कोई भी अक्षर हो, कोई भी लेटर। जनरली बात करें भाई साहब, तो यही चीज जो है ना बच्चों को डराती है। यही चीज बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं समझने में, लेकिन यहाँ पे कोई परेशानी की बात है ही नहीं जहां तक मैं देख पा रहा हूं। मैं अगर बात करूं, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है जिस कोण यानी थीटा के बारे में बात किया जाए, ठीक उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाता है। इस नोट को हम फॉलो करते हैं। चलिए देखते हैं। मैं फोटो वहां पे है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बना रहा हूं क्योंकि नीचे जो है लाइट का समस्या है। देखिए यहाँ पे कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, अब कोण सी के लिए। न्यून कोण तो हमारा कोण ए और कोण सी है, इसी के बारे में ही बात किया जाएगा। न्यून कोण के बारे में ही बात किया जाएगा आपको जनरली। देखिएगा कोण ए के लिए पी ढूंढना है, बी भी ढूंढना है और एच भी ढूंढना है। पी भी ढूंढना है, बी भी ढूंढना है, एच भी ढूंढना है कोण सी के लिए और कोण ए के लिए। पी बी एच ढूंढनी है हमें, कोण ए के लिए बात किया जा रहा है भाई साहब। अब देखिए यहाँ पे कोण सी के लिए किया जा रहा है, तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि जिस कोण के बारे में बात किया जाए ठीक उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाता है। जैसे कि कोण ए के बारे में हम बात करें, जरा एक चीज को गौर कीजिएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एक यहाँ पे लाइन खींचता हूँ, डॉट ले, देखिए कौन सा लाइन जो है किस लाइन को ये पास कर रहा है, तो आप आसानी से कर सकते हैं भैया जी ये तो बीसी को पास कर रहा है, तो बीसी को पास कर रहा है तो भाई आप लिखो ना बीसी, यही तो आपका पी होगा। नहीं समझ में आया? और एक और चीज मैं बता दूं बोल करके, मैंने तो नोट में लिखा नहीं लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूं। समकोण के सामने वाली भुजा एच होता है, और ध्यान रखिएगा एच पी और बी से बड़ा भी होता है। ध्यान रखिएगा मैंने क्या लिखा, समकोण के सामने वाली भुजा एच होता है। तो आइए समकोण के सामने वाली भुजा एसी ए भुजा है, इसके सामने वाली भुजा हमारा क्या होगा, एच होगा। और ध्यान दीजिए मैंने एक चीज लिखा हुआ था, एच यानी कोण नहीं बदलता है, तो इसमें भी यानी कोण सी के लिए भी एच जो होगा एसी होगा, ये कभी भी नहीं बदलेगा दोनों कंडीशन में। इसको ध्यान रखना है। जब मैंने पी यानी ए के लिए मैंने पी ढूंढ लिया बीसी, तो पी भी ढूंढ लिया और एच भी ढूंढ लिया, हमने पी भी ढूंढ लिया, तो बच रहा है बी। तो ए भी आप बी कह सकते हैं, ए भी आप बी कह सकते हैं। अब बताइए कोई डाउट नहीं होगा? झूठ मत बोलना, एकदम झूठ मत बोलना, एकदम क्लियर होगा मुझे उम्मीद है। देखिए अब सी के लिए बात करेंगे। जब इस सी के लिए बात करेंगे बउआ, यहाँ देखिए इसके सामने वाली भुजा इस प्रकार से, यानी जिस कोण के बारे में बात किया जाए उसके सामने वाली भुजा यानी ए बी हमारा क्या होगा, पी होगा। क्या होगा? पी होगा ए बी। जब ए बी पी हो गया, ये वाला बी हो जाएगा, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, बी सी। देखिए तो आराम से आ गया कि नहीं आ गया? बस कंफ्यूजन यहीं पे पैदा होता है कि मैं पी कौन सा मानूं और बी कौन सा मानूं। यहाँ पे यही मेन बात होता है। ये वाली भुजा कभी पी बन जाएगा, कभी बी बन जाएगा, ये वाली भुजा भी कभी पी बन जाएगा, कभी बी बन जाएगा, लेकिन एच नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा, इसको ध्यान रखना है।
उम्मीद है आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं ना? समझ गए ना? झूठ नहीं। हाँ ठीक है। यहाँ देखिए, अब मैं कोण ए तो नाम रखा हूं, लेकिन इसका डिग्री जो दिया हुआ है थीटा, और इसका डिग्री जो दिया हुआ है 90 डिग्री माइनस थीटा। अब मैं कह रहा हूं एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक भुजा थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा है। तो अब बताइए थीटा के लिए जो होगा, थीटा के लिए क्या होगा पीबीएच, और 90 माइनस थीटा के लिए पीबीएच क्या होगा, इसको ढूंढना है। देखिए सेम चीज है, मैंने यहाँ पे थीटा लिखा, कोई बड़ी इश्यू नहीं है भाई। पी बी और एच ढूंढिए। पी में अभी मैंने बोला कुछ देर पहले कि एच भाई साहब कभी नहीं बदलता है, तो फर्स्ट काम आप कर लीजिए कि एच को ढूंढ के पहले लिख दीजिए भाई। जो देखिए 90 डिग्री के सामने वाली, बस यही तो आपका कर्ण है ना। डालिए, इधर भी डालिए, ठीक है। अब थीटा के लिए, थीटा के सामने वाली बीसी है भाई, लिखो ना बीसी। बच गया ये भी भाई, यहाँ डाल दो ना भी। अब देखिए 90 माइनस थीटा के लिए ये भी हमारा हो जाएगा, ये देखो ये भी हमारा पी हो जाएगा, और बीसी हमारा बी हो जाएगा बचा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। फोटो उल्टा हो, फोटो सीधा हो, ऐसे हो, कैसे भी काहे ना हो, जहां देखेंगे हम 90 वो हमारा एच। जब ये पता चल गया और जिस कोण के बारे में बात कर लिया गया उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, बाकी एक बच गया बी, तो बी आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं होगा। ये मैं थ्योरी करा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसको प्रैक्टिस जरूर करना। नहीं समझ में आया ना? बिल्कुल नहीं समझ आया ना? अच्छा, वीडियो देखते समय ध्यान कहाँ था? है? एक बार और फिर से देखो ना, देखो फिर बताना मुझे कमेंट में आया कि नहीं आया। अजीब हाल है भाई, एक बार देखो तो सही, कितना इजी मैंने बताया। चलो ठीक है, अब जो है इसके आगे हम करते हैं। एक मिनट, आया समझ में? कमेंट कर दो ना, जैन भी लिख दो। वहां तक आप समझ गए होंगे। देखिए अब हम इस फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। ये क्या है? देखिए ये है पाइथागोरस त्रिक कहिए या सूत्र कहिए। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। देखिए एच स्क्वायर, एच मतलब कर्ण, पी मतलब लंब, बी मतलब आधार, है ना। देखिए इस एक ही फॉर्मूला से हम कितना फॉर्मूला बनाते हैं, इसको आप देखिएगा। देखिए बराबर का जगह मैंने बराबर लिखा, देखिए एच स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अगर मैं P को अपने स्थान पर रहने देता हूं और B को जो है इधर लगा देता हूं इनके साथ, तो आप कहिएगा यहाँ पे आपने प्लस क्यों लिखा? मैंने B को प्लस लिखा, जो जियो का था त्यों लिखा आपको समझाने के लिए। लेकिन आपको याद होनी चाहिए कि बराबर के अगर दाहिना साइड हम जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, बायां साइड जाते हैं फिर भी साइन चेंज हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे आ गया इधर बराबर के इस साइड आया, लेफ्ट साइड आया मैं, तो यहाँ पे प्लस था वो भी यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ये हमारा एक सूत्र निकल गया। लेकिन हमें तो सिर्फ पी ज्ञात करनी होती है, स्क्वायर तो ज्ञात करनी नहीं होती है। इसमें कोई बड़ी इसमें नहीं है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे करा, ऐसे करा, और जब स्क्वायर जब मूव होगा इस साइड में आएगा तो रूट में चला जाएगा। ये तो आप 8वीं 7वीं कक्षा में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं? ये तो हो गया नंबर सेकंड। मैं फिर यहाँ से यहाँ पे बराबर लिखता हूँ और एच मैं यहीं पे रहने देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं बी वाले भाई साहब को यहाँ पे रखता हूँ, बस मैं लाता हूँ पी को। पी जब इधर आएगा ये हो जाएगा माइनस में, और सिर्फ हमें तो बी ज्ञात करनी होती है, तो वही चीज लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ पे क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, यानी बी जब आएगा इधर तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यही तो सूत्र होता है ना। यही आप रट रट के मतलब पागल हो जाते हो। कोई रटने वाली चीज है नहीं जी, समझने वाली चीज है। जिस चीज को जितना आप बारीकी से समझिएगा ना, वैलिडिटी उतना अधिक रहेगा, यानी दिमाग में उतना अधिक समय तक रहेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मुझे उम्मीद है आप ये चीज समझ गए होंगे। हाँ एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, इस चीज को देखिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा फॉर्मूला होता है ना, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। अब बताइए 3 ठो ये हो गया, इसका भी तो 8,000 3 गो है,
ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 ठो हो जाएगा। तो कंफ्यूजन तो होगा ही, लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भोजपुरी में बता रहा हूँ, गौर कीजिएगा। पगली बिया पगली हंस हंस के बोले, बस इतना काफी है, हमको पता है, याद हो गया होगा। देखिए, पगली बिया पगली हंस हंस के बोले। देखिए, साइन थीटा बराबर p बटा एच, कॉस थीटा बराबर b बटा एच, टेन थीटा बराबर p बटा b, है ना। हो गया ना दिमाग में, हमको पता है क्या चाहिए आप लोगों को, वही दूंगा, एकदम टेंशन नहीं लेना लोग। अब साइन आप लोग पढ़ाए थे, कोसेकेंट कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब आप कहिएगा क्या भैया जी आप लटवा रहे हो? नहीं जी, ये देखिए ना, पगली बिया पगली हंस हंस के बोले, हंस हंस के बोले पगली बिया पगली। हम कहाँ कुछ करा रहे हैं, हम कहाँ याद करवा रहे हैं आपको। आप शक्ति है आपके अंदर, भूल कर दिखा दीजिए तनी। और ये चीज हुआ, कोई नहीं भूलिएगा, जैसे पागल नाम सुनिएगा ना, फट याद रहेगा आपका सूत्र। ये मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। देखिए इधर, ये चीज आप अगर समझ गए होंगे ना तो बहुत अच्छी बात है। अगर सच में समझ गए होंगे ना, लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट मारिए, एकदम धड़ाक से, एकदम। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हे भगवान, अरे कर लो यार। नेक्स्ट वीडियो कैसे देख पाओगे जब डालेंगे, तो कर लो। कैसा दोस्त है यार, उसको भी डाल दो यार। कैसा दोस्त है यार, अपने दोस्त के पास भेजो, वो भी सीख जाएगा यार। अच्छा करो यार, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम्पल बनवाएंगे, बिल्कुल आपके अपने बुक, ये वाले बुक से। तैयार रहिएगा, जल्द मिलने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 3 में।